जो भगवान से प्रेम करता था, जब मेड़ पर चलता था तो उसको 4 पांव दिखते थे, 2 पांव भगवान के और 2 पांव स्वयं के। ऐसे उसकी जिंदगी बहुत हंस गुजर रही थी। कुछ समय आया, सीजन में लॉस हुआ, बरसात नहीं हुई, जिससे रुपया मांगा था नहीं दिया, उधारी दर चला गया, बहुत घाटा हो गया, कर्जा आ गया उस पर। कहते हैं खेत की मेड़ पर जहां 4 पांव उसे दिखते थे, अब उसे 2 पांव दिखने लगे। भगवान से बोला, वारे प्रभु, अभी तक मैंने सुना था कि मुसीबत में दुनिया साथ छोड़ती है, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और वो रोता रोता अपने किसान के कोने में खेती के पास बैठा, रोता रोता आंखें बंद किए हुए। तो कहते हैं भगवान ने उसे चिंतन दिया, साक्षात्कार जैसा उसको चिंतन आया, सोच आया उसको। कहते हैं, अरे पगले, तो ये सोच के दुखी है कि 2 पांव तेरे 2 पांव दिख रहे हैं और 2 पांव नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान ने तुझे भुला दिया। अरे पगले, वो 2 पांव मेरे ही हैं, तो दुखी में था इसलिए तो तुझे मैंने अपनी गोदी में उठा लिया है। वो 2 पांव तो अभी मेरे ही है, तेरे तुझे मैं चलने ही नहीं दे रहा हूं। और मुसीबत के समय ही भगवान का यदि प्यार पाना हो ना, तो जब आप खुश हो, राजी हो, संपन्न हो, कोई दुख नहीं है, तो समझ लो मुझे भगवान को याद करना है। और मुसीबत है तो आप उसका साथ नहीं छोड़ो, क्योंकि आपने ऐसे में नहीं छोड़ा तो ऐसे में कैसे छोड़ सकते हो, तो वो भी आपका नहीं छोड़ेगा। अभी आप अच्छे जितने भी काम करोगे, मौसी आओ, चाची आओ, सासू माँ आओ, नंदरानी आओ, सहेली आओ, मायके वाले आओ, सबको बुला लेते हो, और उसको जैसे काम बिगड़ने लगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, इसी को आदत बनानी है हमें, इसी के संस्कार हमें बनाने हैं। अब तो सुबह उठते उठते हमें पहले मनन करना है, थोड़ा सा भगवान का ध्यान करना है, धन्यवाद करना है। और व्यायाम का मतलब है जो हम रोज कर रहे थे वो हमारी आदत पड़ गई थी, अब हमें वो अच्छा हम करेंगे। जैसे बच्चा घर नहीं आया, पता नहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, ये रोज हमने चिंतन ऐसे ऐसे चला लिए नेगेटिव, अब इसको अच्छा सोचना है। तो कहते हैं जैसे दीपक, उसमें ज्योति आत्मा है, मंदिर उसमें मूर्ति कौन है? आत्मा है। गाड़ी यदि शरीर है तो ड्राइवर कौन है? आत्मा है। बोलते जाओ, नाग यदि शरीर है तो मणि उसमें क्या है? आत्मा है। ऐसे चिंतन करिए। सीप यदि शरीर है तो मोती उसमें क्या है? आत्मा है। ऐसे करंट आत्मा है, मायके ऊपर का जो पहने हो वो शरीर है, लेकिन चलाने वाली कौन? आत्मा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। कहते हैं शरीर हमारा रथ है और आत्मा हमारी सारथी। शरीर हमारा रथ है तो आत्मा हमारी सारथी, और कर्म हमारे अच्छे होंगे तो दुनिया करेगी आरती, दुनिया करेगी आरती। और कर्म योग मार्ग पर एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता, विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल निकलता है। इसलिए तुम कर्म को केवल जब प्रारंभ करो तो मुझे याद करना, निर्भय होकर कर्म करना, वरना जिन मनुष्यात्माओं की बुद्धि एकाग्र नहीं, मन एकाग्र नहीं, उनकी शाखाएं प्रशाखाएं, उनकी जो बुद्धि है भटकती रहती है, अहम में कहीं कुछ में कहीं किसी में। इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तुम्हें फल मिले ना मिले, लेकिन तुम कर्म करते जाना है। आज हम बहुत सारे कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्मों की भगवान पहचान बताते हैं। जब अर्जुन पूछता है मुझे आप बताइए कि जो आत्म स्वरूप में स्थित होता है जो पुरुष, जो मनुष्य, उसके लक्षण कैसे होते हैं? वो कैसा होता है? वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे कर्म करता है? जो आत्मनिष्ठ होगा, आत्म स्थिति में टिकेगा, उसके कर्म कैसे होंगे? तो कहते हैं
अचल बुद्धि मानव के लक्षण ये सब कैसे होते। आत्मस्वरूप स्थिति में रहकर प्रसन्न रहता है। दुख में उसे खेद नहीं, सुख में वो फूलता नहीं, एक रस रहता है। अप्रसन्न नहीं होता, सदा प्रसन्न रहता है। जैसे कश्यप सभी ओर से भीतर अंग समेट रखता है, त्यों योगी इंद्रिय विग्रह बुद्धिमान पद को पाता है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, जब कर्म करना होता है, खाता है, कुछ पीता है तो चलता है, ये तो फिर समेट लेता। ऐसे ही जब हम कर्म कर रहे हो तो हम हाथ पांव खोले, लेकिन जैसे कर्म से फ्री हुए तो 2 घड़ी फिर भगवान को याद कर लो, फिर 2 घड़ी टाइम मिला फिर भगवान को याद कर लो। क्यों? इससे हम जो कर्म का जो भाव है उसका अभिमान मुझको नहीं आएगा। ये मैं इतना अच्छा कर लेता हूँ, तो आपका पाप ही नहीं बनेगा, पुण्य ही बचा रहेगा, ज्यादा आपकी सजा आपके खाते में नहीं होगी। इसलिए भगवान ये सब विधियां बताते हैं और कहते हैं विषय विरक्त निराहारी हो, रस से विरक्त नहीं होता है। स्थिति प्रज्ञ परमात्मा ज्ञानी, सहज विरक्त रस से होता है। जो एक बार परमात्मा का अनुभव कर लेता है तो उसके चाह घट जाते हैं। इंद्रियों के रसना में वो फिर नहीं डूबता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश कर लिया निश्चल वही है। और कहा हे केशव तुम बुद्धि कर्म से उत्तम स्वयं बताते हो। फिर क्यों इतने घोर कर्म में मुझे प्रवृत्त कराते हो। वचन तुम्हारे सुनकर मेरी बुद्धि भ्रमित होती जाती है। जिससे हो कल्याण सुनिश्चित, कहिए वही बातें हित की हैं। हे जनार्दन, यदि आपके तप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे घोर कर्म में प्रवृत्त क्यों कराते हो और मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। कृपया करके मुझे बताइए कि कर्म कैसे करने हैं। कहा सत्वर ज्ञान खड़क से काटो तुम अज्ञान और संशय को। करने को प्रभु बोले कर्म त्याग और कर्म योग में कोई नहीं अहित करे होता। फिर भी कर्म त्याग से अर्जुन कर्म योग ही बढ़कर होता। कर्म को त्याग कर फिर भगवान को याद किया जाए, उससे अच्छा है कर्म करते करते भगवान को याद किया जाए।
लेकिन इसके लिए कुछ दिन पहले से ट्रेनिंग, चिंतन, मनन, रोज का अभ्यास जब होगा, पहले कुछ देर बैठ करके ही करना होगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब संस्था की स्थापना हुई 1937 में, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार स्वयंभू शिव परमपिता परमात्मा जब आए, तो 14 बरस छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे भाई बहन और हम सब गृहस्थी जो थे वो उस समय उपस्थित थे सिंध हैदराबाद में। 14 साल उनको बैठ करके तपस्या कुछ कुछ घंटे के लिए उन्हें सिखाया जाता था, और फिर अब चलते फिरते करने लगे, जिसको कहते कर्म योग। भोजन बनाते समय याद, चलते फिरते समय याद, लेकिन पहले हमें बैठ करके सीखना होगा, धीरे धीरे अभ्यास में आएगा। देखो आप जब पहली बार रोटी बनाई थी, आटा गूंथी थी, याद करो वो दिन कैसी बनी थी। नक्शा बनाया था भारत का। बच्चे ने जब पहली बार लिखना चालू किया था तो कैसे बनाया था? बना पाया था? ऐसे ही ऐसे करता रहा, कॉपी के पन्ने ही फाड़ते रहे। और अभी तो ऐसे ही स्कूल में फीस 50-50 हजार लाख देते हैं कि हाँ बच्चा किताब फाड़ना सीखे, बैठना सीखे। ऐसे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं कि भाई बैठना ही सीखे, भाई जाए पढ़ाई फीस खत्म हो कोई बात नहीं, लेकिन बैठना ही सीखे। तो शुरू में अभ्यास चाहिए। फिर कहा देखे चले छुए और सूंघे, सोते श्वास ले पिए जाने। ये जैसे अभी चल रहा है ना, तो जैसे ये वाला हो जाएगा, नाटक शुरू होगा, इसको टच कर देंगे तो वो वाला खत्म हो जाएगा, इसको टच कर देंगे। जैसे कमल चाप तो ऊपर जल में अलिप्त रहता है, अनासक्त कर्म योगी तो कर्म ब्रह्म अर्पण करता है। जैसे कमल पत्तों के ऊपर, जल कीचड़ से ऊपर एक बूंद भी कीचड़ की कमल के ऊपर नहीं होती है। बस ठीक ऐसे ही रहो, गृहस्थी में रहते हो तो, लेकिन गृहस्थी का एक विकार, एक बुराई आपके ऊपर टच ना हो। इतना बड़ा भगवान योग सिखा रहे हैं। और कुछ भी कर्म करो तो पहले भगवान को अर्पण करो, भगवान को स्वीकार कराओ, निमित्त बन के करो। करावन हार वो है, करण हार निमित्त हूँ मैं ट्रस्टी हूँ। बैंक में कितना भी पैसा आए तो कैशियर सोचता है हाँ तो बहुत आ गए। अरे उसको तो अपनी पे से मतलब होता है, अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। ज्यादा आ गए तो कुछ नहीं, कम आए तो उसको कुछ नहीं, उसको अपनी पेमेंट से मतलब है। ऐसे ही हमको जब हम जाएं तो क्या लेकर के जाएंगे? तो भगवान हमें कर्म योग का ज्ञान सिखाते हैं, कर्म योग सिखाते। कहा ना गीता के अध्याय एक योग से संबंधित है। युद्ध अगर सिखाता तो योग क्यों सिखाता? योग माने हैं जोड़, योग माने हैं ध्यान, योग माने हैं मिलन। तो आज हमारे इस आपके उदी मोड़ में बहुत अच्छा कर्म को लेकर के एक सुंदर नृत्य नाटका आपके अपने परिवार के बच्चों ने तैयार किया हुआ है। आपको पता है जो भी यहाँ कार्यक्रम दिखाए जाते हैं आज ही सिखाए जाएंगे, आज ही मंच पे उतारा जाएगा। ऐसे कलाकार तैयार होते हैं। और जो पुराने हैं